हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप राज मैथ में। कप्तानों तो आज हम अभ्यास 2 यानी बहुपद के अभ्यास 2.1 यानी कि अभ्यास 2.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आपको प्रॉपर लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए इस अभ्यास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस अभ्यास में आपसे अमूमन शून्य पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो भी एक्स अक्ष के लिए, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, आपको अमूमन पता तो पहले से ही चल गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में शून्य पूछता है आपसे कि दिए गए बहुपद में शून्य की संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। मैं आपको 6 ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगा 6 क्वेश्चन में, ठीक है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ठीक है। तो ये कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप कभी ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे x लिखते होंगे आप, यहाँ पे x डैश लिखते होंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, ठीक है। तो इसको ग्राफ बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसको ग्राफ बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं अमूमन, ठीक है। तो इसी ग्राफ में अगर कोई लाइन आपकी ओर से डाली जाती है, ठीक है, चलिए मैं इस तरीके से लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, ये पार्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ना, तो आपसे अगर y के शून्य पूछता है तो आप y को देखेंगे, x के पूछता है तो आप x के देखेंगे। जैसे आप देखेंगे कैसे, तो ये वाला है, ठीक है। अगर ये वाली x के शून्य पूछ रहा है तो x को काट के जा रही है तो उतने ही शून्य होंगे। जैसे x अक्ष ये वाला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार काट के जा रही है, यहाँ पे दूसरी दफा, यहाँ पे तीसरी दफा, तो शून्य हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे? शून्य। 3 बार काट के जा रही है तो शून्य हो जाएंगे 3। किसके? ये x अक्ष के होंगे। किसके? x अक्ष के, ठीक है। अगर वही यही y की बोल दे तो y को सिर्फ यहाँ पे काट के जा रही है तो y का शून्य कितना हो जाएगा? 1। y अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। y अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आपसे मात्र x अक्ष के लिए पूछेगा। किसके लिए पूछेगा? आपसे मात्र x अक्ष के लिए पूछेगा। तो मैं अगर इसको हटा दूं पहले, ठीक है, तो उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें आपसे x अक्ष का शून्य पूछेगा, तो यहाँ पे इसको ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो एक लाइन दी गई है अलग से ड्रॉ करके, इसको आप ग्राफ बोल सकते हैं। ये यहाँ पे x अक्ष को एक बार काट के गई है, x अक्ष को एक बार काट के गई है, तो इसका शून्य 1 हो जाएगा। बस आपको ये देखना है x अक्ष को कितने बार काट के गई है तो शून्य वही होगा, ठीक है। तो आप लिख कैसे सकते हैं? देखिए मैं सिर्फ एक का लिखूंगा, सबका बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट वाले के अगर आंसर को आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है, ठीक है, एक स्थान पर काटता है, ठीक है। यहाँ ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है, ठीक है, ये एक ही स्थान पर काट रहा है, अतः f(x) का शून्य एक होगा। कितना होगा इसका शून्य? 1 होगा। इसका एक ही शून्य निकलेगा। और ये किस क्वेश्चन का आंसर है? तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है। किसका? इसका, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है, यानी कि इसका शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इसमें शून्य कितना आएगा? तो देखिए f(x) यानी वो x अक्ष के आपसे पूछता है, ठीक है, y का पूछेगा ही नहीं। मैं आपको पहले से बता दूं, समझाने के लिए मैंने बता दिया था, y का पूछता नहीं, x का। तो यहाँ पे अलग से ये वाली लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ पे मैं डालना भूल गया। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, ये आपको पता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि सिर्फ ये वाली लाइन है y को काट रही है, x को काट रही है नहीं। क्यों? x तो ये वाला है, इसको काट रही है नहीं। तो शून्य कितने होंगे? शून्य कोई होगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अतः शून्य, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। शून्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 0 लिख सकते हैं, या आप शून्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 या शून्य भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखें, ठीक है। ये आपकी इच्छा है कि आप शून्य की संख्या 0 लिखते हैं या शून्य, दोनों में आपको पक्के नंबर मिलेंगे, परफेक्ट नंबर मिलेंगे फुल, ठीक है ना। तो इसमें एक भी जगह नहीं काट रहा था, इसलिए शून्य क्या था? कुछ भी नहीं, यानी एक भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा, ये ग्राफ जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो x अक्ष को कितने स्थानों पे काट रहा है? यहाँ से जाते हुए देखिए यहाँ पे काट रहा है, सिर्फ एक स्थान यहाँ पे काट रहा है, एक ही स्थान पे काट रहा है, तो शून्य भी 1 होगा। तो इसका जो शून्य होगा ना, क्या शून्य, वो कितना हो जाएगा? मात्र 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना? 1।
आप देखिए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आपको इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं। आप इस तरीके से ना लिखें तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। वैसे भी 1 नंबर का ये टिक मार्क आता है, मैं आपको बता दूं। आपसे पूछेगा दिए गए शून्यकों में एक घात वाला बॉक्स शून्य कौन सा, 2 वाला, तो मैं आपको वही बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए जो पूछता है वही, ठीक है। अब यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे शून्य की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये वाला x अच्छा है, ये वाला, तो इसको 2 स्थानों पे काट रहा है ग्राफ। ये वाला देखिए, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, 2 स्थानों पे काट रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके, 2, ठीक है। यहाँ पे अगर शून्यकों की बात की जाए, ये कैसे भी काट के चला जाए, ये नहीं कि सब तिरछा काट रहा है ये चलेगा, यानी अरे भाई जैसा काट के चला है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है, तीसरा यहाँ पे, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। 1 लिख रहा था मैं, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितनी जगह पे काट रहा है, देखिए एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है 2 जगह पे, कितनी जगह पे, 2 जगह पे, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 2, शून्य कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। 2 जगह पे काट रहा है। तो ये तो रही अभ्यास की बात, 6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 2 क्वेश्चन और होंगे मेरे ख्याल से, उन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछता, क्वेश्चन टाइप चेंज करके पूछता है, ठीक है ना। तो वो अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए टाइप अगर मैं चेंज करके बताऊं तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको इस तरीके का ग्राफ देगा, आपसे कहेगा बताइए यह कितने घातीय समीकरण है। कितने घातीय समीकरण मतलब घात, जैसे आप देखते होंगे ना, अगर मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख दूं x² + 4x प्लस कितना है 7 बराबर 0 हो ना हो उससे मतलब नहीं है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, आप कहेंगे सर अधिकतम घात 2 है, तो ये 2 घातीय समीकरण है। कितना है, 2 घातीय। तो मैं आपको बता दूं जिस शून्य की जितनी घात होती है, सॉरी जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं, यानी घात और शून्य के बराबर होते हैं। तो इसका शून्य के 1 है तो घात कितनी होगी, 1। तो आपसे घातीय में पूछता है, ठीक है ना। तो ये एक घातीय समीकरण हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं इसमें कितने शून्य गए, 1 निकला, तो यानी कि ये एक पदी है। कैसा होगा, सॉरी एक पदी नहीं एक घातीय, ठीक है। एक घातीय समीकरण बनेगा इसका, ठीक है। इसमें शून्यों की संख्या 0, तो ये शून्य घातीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये शून्य घातीय हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं जितने होगा उतने ही घातीय हो जाएगा, ठीक है, शून्य घातीय। इसमें शून्य के 1 था तो ये भी 1 घातीय हो जाएगा, ठीक है। 1 घातीय, घात पूछता है आपसे तो कितना हो जाएगा, 1 घातीय। इसकी बात करें इसमें कितनी घात है, तो भाई 2 शून्य गए तो ये 2 घातीय हो जाएगा। तो आप इसको 2 घात लिख सकते हो, क्या 2 घात या 2 घातीय, ठीक है ना। ये 2 घात समीकरण बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला त्रिघात बनेगा, क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात। बहुपद भी लिख सकते हो, ठीक है, त्रिघात समीकरण भी लिख सकते हो, ठीक है, बात एक ही होती है। ये त्रिघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। ये वाला कैसा बनेगा उस हिसाब से, 2 है शून्य तो 2 घातीय बनेगा, ठीक है। तो ये 2 घात समीकरण बन जाएगा। कैसा होगा, 2 घात। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एक और चैप्टर इसका मैंने लगातार कंटिन्यू वीडियो आपको डले होंगे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं आगे जाके, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं ये सबसे अभ्यास सरल होता है, ठीक है, आपके लिए मैं बता दूं। इसके बाद में आने वाले अभ्यास थोड़े टफ होंगे, आप उनको अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन समझाने में आपको कोई कमी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है वीडियो में, आगे आप देख सकते हैं स्वयं से।